द रूट ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। शिक्षा की जड़ कड़वी होती है पर उसका फल मीठा होता है। तो गाइस आज हम लोग आपके लेकर आ गए हैं सॉइल्स इन इंडिया ऑफ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। तो गाइस ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो गाइस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मजा आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर ध्यान देखिए, सॉइल्स इन इंडिया। हम लोग यहाँ पर जो सॉइल्स की बात करेंगे वो मेनली हमारे इंडिया में कितनी तरह की सॉइल पाई जाती है और उनकी फर्टिलिटी क्या होती है, कंपोजिशन क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सॉइल्स क्या होता है। जैसा आइए आप सभी लोगों को पता है सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी तो हम लोग फॉरेस्ट को मतलब प्लांट्स नहीं ग्रो करवा पाएंगे। अगर प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे तो हम लोग फूड नहीं पा पाएंगे, अदरवाइज हमारी डेथ हो गई। तो सॉइल हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर सॉइल्स इन इंडिया ऑफ क्लास 10th आईसीएसई में 10th आईसीएसई में सॉइल्स आर ऑफ 4 टाइप। सॉइल्स आर ऑफ 4 टाइप। जो 10th आईसीएसई की बुक है उसमें सॉइल को मतलब सॉइल के मेनली 4 डिवीजन बताए हैं। तो पहला जो डिवीजन आता है हमारे पास 4 डिवीजन हमारे पास, हम लोग एक को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पहला आता है वो आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट कॉमन सॉइल व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर इंडिया। So it covers almost 40% of our land surface। मतलब हमारी लैंड सरफेस में जो हमारी लैंड है इंडिया में 29% लैंड है, उसमें से 40% जो है एलुवियल सॉइल कवर करता है। और आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी दूसरी ब्लैक सॉइल। तो गाइस ब्लैक सॉइल जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है क्योंकि उसके नाम से पता चल रहा है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग कहीं और भी इसका नाम होता है कि हम लोग कह सकते हैं रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल, और इसका एक नाम होता है कॉटन सॉइल। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कॉटन को ग्रो किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास तीसरी रेड सॉइल। गाइस ये रेड सॉइल इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। क्यों फर्टाइल नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर ये रेड इसलिए होती, पहले मैं आपको तब ये रेड दी होती, ये रेड इसलिए होती क्योंकि इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। और ये फर्टाइल इसलिए नहीं होती क्योंकि ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में मतलब इसकी कमी होती है, इस वजह से ये फर्टाइल नहीं होती। ऐसे फर्टाइल नहीं होगी, लेकिन ये अगर आप इसमें फर्टिलाइजर्स का उपयोग डालते हैं तो ये फर्टिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे नॉर्मली इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है ज्यादा। उसके बाद आती है हमारे पास लेटराइट सॉइल। ओके, तो ये है हमारी सिलेबस में 4 तरह की। हमारे पास एलुवियल सॉइल होती है। ये सॉइल फॉर्म होती है, दिस सॉइल इज फॉर्म ब्रॉट अबाउट बाय द सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए ध्यान से देखिए। These soils are formed by the sediments. These soils are formed by the sediments brought down by the river। मतलब जो रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स किए जाते हैं। आपने कभी सुना होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सॉइल, लेट्स सपोज ये हमारी लैंड है और यहाँ पर सॉइल्स है और यहाँ से आती है रिवर, और रिवर अचानक से मतलब रिवर में पानी ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करती है, फ्लो अपने साथ सॉइल्स को फ्लो करवा ले जाती है। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और अगर मैं आपको एलुवियल सॉइल की एक खासियत बता दूं, ये हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये होती है। देखिए मैं आपको पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ, एक्स-सी-टू। ना मैं आपको 2 टर्म बताने जा रहा हूँ, इन-सी-टू सॉइल और दूसरी होती है हमारे पास एक्स-सी-टू सॉइल। एक्स-सी-टू सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं। तो एलुवियल सॉइल क्या है, हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। अब इन-सी-टू सॉइल का मतलब होता है ये हमारा लैंड एरिया है और उसी लैंड एरिया में यहाँ पर एक सॉइल है और ये सॉइल यहीं पर फॉर्म हुई और यहीं पर पाई जाएगी। सॉइल जहाँ पर बनी और वहीं पर है तो वो हमारी हो जाएगी इन-सी-टू सॉइल। लेकिन एक्स-सी-टू सॉइल वो होती, सॉइल बनी यहाँ पर पाई यहाँ पर जा रही है तो हमारी हो जाएगी एक्स-सी-टू सॉइल। मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, यहाँ से एयर, विंड थी, विंड का झोंका आया और ये एयर इधर है, वो सॉइल इधर आ गई, या तो फिर वाटर का फ्लो आया तो इधर आ गई। इस वजह से एक्स-सी-टू सॉइल को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, तो जो हमारे पास एलुवियल सॉइल होती है ये क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है, द एलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड अबाउट बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। ओके, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके एरिया की पाई कहाँ पर जाती है।
एरिया। तो आपको सबसे पहले आपको यूपी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आता है हमारे पास बिहार, फिर आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, देख सकते हैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और हरियाणा। तो ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड हरियाणा। अब हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए हमें ये पता चल गया एलुवियल सॉइल बनती कैसी, हमें ये पता चल गया ये होती कहाँ। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में देखिए एलुवियल सॉइल को पहली कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, एलुवियल सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, एलुवियल सॉइल कवर्स अबाउट 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड सरफेस, मतलब हमारी जो अर्थ में लैंड होती है उसका 40% जो है एलुवियल सॉइल कवर करती है। उसके बाद आता है हमारे पास, गैन मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट में इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास एलुवियल सॉइल इज रिच इन मिनरल, एलुवियल सॉइल इज रिच इन मिनरल लाइक रिच इन मिनरल, ये कुछ मिनरल्स में रिच होती है, लाइक लाइम, पोटास एंड लाइम। तो जो हमारे पास पोटेशियम होता है और लाइम होता है, इन दोनों में ये रिच होती है, मतलब एलुवियल सॉइल में पोटास और लाइम पाया जाता है। और इसके बाद आता है एलुवियल सॉइल इस पुअर इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इट इज आल्सो एक C2 टाइप ऑफ सॉइल। अब हम लोग यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं क्रॉप्स जो यहाँ पर होती है, मतलब एलुवियल सॉइल में जो क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है, उसमें सबसे पहले आता है व्हीट हो गया हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद आता है राइस, ये जो हमारे पास फूड क्रॉप्स है। उसके बाद आता है हमारे पास कैश क्रॉप्स में आता है सबसे पहले शुगर केन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ग्राम, जूट, मेज, ये सब कहाँ पर होता है? इसी एलुवियल सॉइल में होता है, ग्राम, जूट एंड मेज। तो हम लोग आपको ये समझ में आएगा, तो हम लोग आपको इसका ओवरव्यू दे देते हैं। तो एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड ब्राउट अबाउट बाय द सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स। एरियाज में कहाँ पाई जाती है? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हरियाणा एंड ETC। उसके बाद रिच इन मिनरल, एलुवियल सॉइल इज रिच इन पोटास एंड लाइम एंड एलुवियल सॉइल हैविंग अ लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, मतलब इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। उसके बाद द क्रॉप्स व्हिच वर ग्रोन ऑन एलुवियल सॉइल आर व्हीट, राइस, शुगर केन, ग्राम, जूट, मेज, ETC। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आया, चलिए हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते। नाउ गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल क्या होती है? हमने एलुवियल सॉइल डिस्कस कर लिया, दूसरी सॉइल होती है हमारी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड वॉल्केनिक रॉक। मतलब जब हम लोग इग्नियस रॉक हो या वॉल्केनिक रॉक हो, इन सभी का देखिए ध्यान से देखिए, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड वॉल्केनिक रॉक। जब इग्नियस और वॉल्केनिक रॉक का वेदरिंग होता है, वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल बट नॉट द, मतलब उसको रिमूवल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल होती है वो इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड वॉल्केनिक रॉक। इग्नियस रॉक और जो वॉल्केनिक रॉक होती है, जब इनका वेदरिंग होती है तब हमारी क्या बनती है? ब्लैक सॉइल बनती है। और इसे हम लोग ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, रेगर सॉइल। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ये किस किस एरियाज में पाई जाती है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ उसकी याद करने की ट्रिक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, तो इसकी एक ट्रिक है। देखिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रिक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं M² GK। ये हमारे पास ट्रिक M² GK MP। तो अगर आपसे पूछे जाए ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, M² मतलब मणिपुर एंड मिजोरम, GK का मतलब गुजरात एंड कर्नाटका एंड MP का मतलब मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये कुछ प्लेस है जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो इसकी ट्रिक क्या है? एरिया M² GK MP। M² मतलब कि मणिपुर, मिजोरम, और GK मतलब होता है गुजरात एंड कर्नाटका एंड MP मतलब मध्य प्रदेश। तो आगे आप लोग लिख दीजिएगा ETC। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। अगर इसी के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो हमारे पास ब्लैक सॉइल होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल इज रिच इन
रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है वो किस में रिच होती है? इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। अब किसी चीज में रिच है तो किसी चीज किसके पास डिफिशिएंसी होगी, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक सॉइल हैज अ लैक ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस, मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है किसके पास? ब्लैक सॉइल के पास। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ब्लैक सॉइल भी हमारी एक तरह से C2 सॉइल, उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद हम लोग क्या, ब्लैक सॉइल हैज अ मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक सॉइल हैज अ मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपने ये लिख दिया तो आपकी इस आंसर का 1 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, जब देखिए जब गर्मियां होती, जब गर्मी होती, यहाँ पर हमारी ब्लैक सॉइल है, ये देखिए ध्यान से देखिए, लेट सपोज ये है हमारी ब्लैक सॉइल पूरी, ये हमारी ब्लैक सॉइल। जब गर्मी पड़ती है तो इसमें क्या होता है, बीच में क्रैक्स आने लगते हैं। क्रैक्स मतलब आपने देखा होगा ड्राउट, जब सूखा पड़ जाता है तो जो हमारी सरफेस होती है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं ना, कुछ उसी तरह ब्लैक सॉइल में भी क्रैक आने लगते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली सॉइल की तरफ। तो जो हमारी अगली सॉइल है वो है रेड सॉइल। नाउ गाइस, यहाँ पर देखिए हमारे पास आती है रेड सॉइल। जो रेड सॉइल होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। जब हमारी एंशिएंट क्रिस्टलाइन, मतलब जो हमारी बहुत पुरानी सॉइल्स होती है, एंशिएंट क्रिस्टलाइन और जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जब इन दोनों का वेदरिंग होती है तब हमारी कौन सी बनती है? रेड सॉइल। और जब इग्नियस और वोल्केनिक रॉक की वेदरिंग होती है तब हमारी बनती है ब्लैक सॉइल। तो आज आपको रेड सॉइल समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एरियाज में कहाँ कहाँ पाई जाती है। कल मैं आपको इसकी भी ट्रिक देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान दिएगा, T स्क्वायर M स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास तमिलनाडु, तेलंगाना, और M स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, M स्क्वायर का मतलब है हमारे पास मिजोरम एंड मणिपुर। तमिलनाडु, तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड मध्य प्रदेश। तो आगे को समझ में आ गया। चलिए फिर से एक बार ट्रिक रिवाइज करते हैं। तमिलनाडु, ध्यान से देखिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, MP, मध्य प्रदेश। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब कि ब्लैक रेड सॉइल के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है रेड सॉइल इज, अब देखिए यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहा है रेड सॉइल, मतलब आपने ये रेड सॉइल समझ में आया तो आपने ये समझ लिया होगा कि यार ये रेड सॉइल मतलब कलर इसका रेड होगा। हाँ, रेड होता है। कारण क्या, उसके पीछे कभी कभी पेपर पूछ लेता है। रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट्स इज आयरन ऑक्साइड। मतलब रेड सॉइल, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर ये रेड सॉइल है, इतनी रेड सॉइल, इसमें से 90 से ज्यादा परसेंट में यहाँ पर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, मतलब 50 ज्यादा परसेंट आयरन ऑक्साइड के होते हैं। तो ये आई होप आपको ये भी समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज पुअर इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और रेड सॉइल भी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, इसलिए फर्टाइल नहीं होती। जब आप लोग इसमें फर्टिलाइजर्स दोगे तभी आपकी क्रॉप्स ग्रो करवा पाएंगे, अदरवाइज ये क्रॉप को ग्रो करवाने में मतलब नहीं करवा पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट, और इसमें बहुत सारे सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें मेजर क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। तो मेजर क्रॉप में सबसे पहले हमारे पास देखिए, इसमें देखिए ब्लैक सॉइल में आपको पता है कॉटन ग्रो किया जाता है, शुगर केन, ऑयल सीड एंड वेजिटेबल, ये सब ब्लैक सॉइल में की जाती थी। एलुवियल सॉइल में क्या था? राइस, व्हीट, उसके बाद ये दोनों फूड क्रॉप्स थी। और कैश क्रॉप्स में आती है हमारे पास, रिवाइज करिए, कैश क्रॉप्स में आती है हमारे पास जूट में ETC। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड सॉइल में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है व्हीट, इसमें ही उगाया जाता है। पल्सेस मतलब होता है दाल, आप सभी को पता है, व्हीट, पल्सेस, माइस, और जो मिलेट्स, टोबैको, ये सब मिलेट्स, टोबैको आप लोग समझ पा रहे होंगे। मिलेट्स, टोबैको, ग्राउंड नट, पोटैटो, फ्रूट्स और आलू जितनी भी होती सब यहीं पर हुई, और बहुत सारे फ्रूट्स भी यहीं पर उगाए जाते हैं। तो ये था हमारा रेड सॉइल के बारे में। अब हम लोग अपनी लास्ट सॉइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है लेटराइट। लीचिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये है सॉइल, यहाँ पर कोई भी सॉइल है,
और पहले गर्मी हुई, फिर सर्दी हुई, फिर गर्मी, फिर सर्दी, मतलब हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट। तो इस तरह होते होते क्या होती है, सॉइल का ब्रेकडाउन हो जाता है। जो यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स रहे होंगे उनका ब्रेकडाउन होता है, तब जो सॉइल बनती है उसे हम लोग बोलते हैं लेटराइट सॉइल। क्या बोलते हैं गाइस, लेटराइट सॉइल। तो आई होप आपको ये भी समझ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी ये बात कर लेते हैं यहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो जो यहाँ पर होता है एरियाज की बात करें, लेटराइट सॉइल कहाँ पर पाई जाती है गाइस, इसकी मैं आपको टेक्निक देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर हिल समिट्स ऑफ ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, और मेघालय में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड मेघालय, EGWGM। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने सिर्फ आपको 2 ट्रिक बताए हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड मेघालय। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एरियाज हो जाएंगे जहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो गाइस ये भी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, इसको फर्टिलाइजर चाहिए होता है। उसके बाद मैं आपको आगे कुछ पॉइंट बता देता हूँ। इट इज लेस फर्टाइल एंड, और ये गाइस मैं आपको इसकी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये एसिडिक नेचर की होती है। बाकी कोई भी सॉइल एसिडिक नेचर की नहीं होती, सिर्फ हमारे पास यही सॉइल एसिडिक नेचर की होती है। तो गाइस यहाँ से हम लोग इसमें बता देते हैं ये आयरन में रिच होती है, मतलब इसमें आयरन पाया जाता है और मैग्नीशियम में इसके पास कमी होती है। तो गाइस हमने सभी सॉइल का डिस्कस कर लिया कि वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कलर क्या होता है उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस में रिच होती है, किसकी लैक, किसकी डिफिशियंसी होती है, और क्या क्या क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जाती है। हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास गैस मैंने आपको एलुवियल सॉइल बताया था, वहाँ पर मुझसे एक चीज़ गलती से छूट गई थी बताना, वो ये है कि एलुवियल सॉइल 2 तरह की होती है। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। हमारी बुक में जो है उसमें बताया कि एलुवियल सॉइल 2 तरह की होती है। आप लोग बुक खोल के देख सकते हैं, भांगर सॉइल एंड खद्दर सॉइल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की होती है, भांगर, जिसको आप लोग भांगर पढ़ेंगे, नॉट भंगार, भांगर सॉइल एंड खद्दर सॉइल। जो हमारे पास भंगर सॉइल होती है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ओल्ड मतलब यहाँ पर हमारे पास एलुवियल सॉइल बनी हो अभी ये नई एलुवियल सॉइल, मतलब अभी जस्ट इसको 1-2 महीने हुए, तो ये हमारी खादर सॉइल में आ जाएगी। अब किसी सॉइल को 1-2 महीने हुए तो उसमें फर्टिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि एलुवियल सॉइल में देखिए मैं आपको शुरुआत से कंसेप्ट बताता हूँ। एलुवियल सॉइल में फर्टिलिटी अच्छी होती है, आप सभी को पता है। उसमें अगर आप फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तब भी ग्रो कर जाएगी। लेकिन अब देखिए, अब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पुरानी सॉइल, मतलब 6 महीने तक की सॉइल में वो न्यू सॉइल मानी जाती है एलुवियल सॉइल, मतलब 6 महीने तक वो फर्टिलिटी बिना फर्टिलाइजर्स के वो ग्रो कर पाएगी। लेकिन अब बात करो 5-5, 10-10 साल पुरानी सॉइल की, 5 ईयर से वो सॉइल क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो जिसकी फर्टिलिटी हो जाती है खत्म, तो उसमें खाली बचता है कंकड़। तो भांगर आर ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खद्दर आर न्यू एलुवियल सॉइल। एंड भांगर मतलब भांगर में जितनी भांगर सॉइल में जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें मेनली कंकड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ मतलब कि आयरन भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सॉइल इरोजन। सो गाइस सॉइल इरोजन की अगर हम लोग बात करें तो सॉइल इरोजन वो प्रोसेस होता है जब हमारे सरफेस की अपर मोस्ट लेयर, देखिए हमने अभी आपको एग्जांपल दिया एलुवियल सॉइल की, ये हमारी एलुवियल सॉइल है और आपने बहुत मेहनत से एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आई है कहीं से, आप उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये सॉइल है, अचानक से क्या हुआ, चल गई हवा चलने की वजह से इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, अब सॉइल की फर्टिलिटी उसके अपर मोस्ट पार्ट में होती है। लेट्स सपोज ये हमारी सॉइल की लेयर, ये हमारी अपर मोस्ट लेयर, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो ऊपर होती है, उसके 2-3 लेयर बाद फर्टिलिटी उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब उसकी ऊपर वाली लेयर का मतलब कि एयर चली, देखिए ध्यान से देखिए, ये है हमारी, ध्यान से देखिए मेरा डिस्टर है यहाँ पर, ये लेट्स सपोज ये आपकी सॉइल की सरफेस है, यहाँ पर है आपकी एलुवियल सॉइल, और क्या हुआ, मैंने हवा चलाई, हवा चलाने से क्या हुआ, जो उसकी ऊपर फर्टाइल लेयर थी वो सब हट गई, हटने के बाद ये क्या हो, ये अनफर्टाइल हो गई। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये होते 2-3 तरह के हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए ये 2-3 तरह के सिर्फ हमारे सिलेबस में है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रील इरोजन की। रील इरोजन वो होते हैं जब हमारे पास वो मतलब कि देखिए रील इरोजन, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे रील इरोजन की। तो रील इरोजन हमारे पास तब होता है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है, सीट इरोजन कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्ग। जब देखिए रील इरोजन तब होता है मतलब जब हमारे पास बारिश होती है, और जब वो देखिए रील इरोजन का फिगर कुछ इस तरह होता है, जब यहाँ पर हमारे पास बारिश होती है और इसके बाद पानी आने के बाद कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, तो रील इरोजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गली इरोजन। क्या अगर दूसरी आती है हमारे पास गली इरोजन। तो गली इरोजन क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे पास सॉइल है, ये भी होता है रील इरोजन की तरह, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऐसे क्रैक्स आने लगते हैं,
मतलब ये हमारे पास सॉइल तो क्या होगा, पानी ज्यादा नहीं लगेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये भी बना लेता है तो हो जाएगा गली इरोजन। उसके बाद आता है हमारे पास चौथा स्प्लैश इरोजन, तो वो भी इसी तरह का होता है। जब ये सब ज्यादा जाके एक जगह मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ खाली हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लैश इरोजन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सॉइल इरोजन के कुछ कारण होते हैं, तो पहला मैंने आपको बता दिया गली इरोजन, सीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन, ड्रिल इरोजन। और उसके बाद इसका एक मेन कारण होता है डिफॉरेस्टेशन। अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन होगी। कारण देखिए, पेड़ ना लगाने सॉइल का इरोजन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी सॉइल की सरफेस, अगर आप लोग यहाँ पर पेड़ लगा दे किनारे किनारे पर, ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये सब क्या आपके ट्रीज हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ट्रीज है, पूरा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। अब ये ट्रीज हैं आपके। अब लेट सपोज यहाँ से चली हवा, अब इधर से हवा चल रही है, लेकिन हवा की स्पीड होती है बहुत तेज। अगर लेट सपोज अगर तेज स्पीड होगी तभी वो इरोजन हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर हवा तेज चली और पेड़ से टकराने के बाद उसकी वो बिखर गई, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर जाना था वहाँ पर नहीं जा पाए, तो वो क्या होगा, यहाँ से आ रही हवा और ये हवा जब जाएगी तो पेड़ से लड़ने के बाद ये इधर उधर हो जाएगी, बिखर जाएगी, तो यहाँ पर इसका इरोजन होना थोड़ा सा % कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफॉरेस्टेशन भी सॉइल इरोजन का कारण है। पेड़ काटते गए यहाँ सब पेड़ आपने साफ कर दिया, हवा ही आराम से उड़ा के लेकर चले गए, तो क्या हुआ, आपको घाटा हुआ। इस वजह से आपने देखा होगा फार्मर्स लोग अपने खेत के ग्राउंड मतलब बॉर्डर पर 4 पेड़ लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन की। सॉइल कंजर्वेशन में हम लोग का क्या होता है, हम लोग उसमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करे रहते हैं। अब फर्टिलिटी को मेंटेन करने के, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम लोग इसी एग्जांपल को दोबारा समझेंगे। जिसका जो पहला होता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का, वो होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन कुछ इस तरह होता है, ये हमारी सॉइल की सरफेस, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, और ये बहुत सारे ट्रीज, और यहाँ पर आपने ट्रीज लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी सॉइल में आपकी सॉइल का इरोजन नहीं होगा, वहाँ पर मेंटेन बैलेंस बना रहेगा फर्टिलिटी का। लेकिन आपने पेड़ नहीं लगाए होंगे तो आपकी फर्टिलिटी का प्रोसेस नहीं बना। यहाँ से होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलें।